पटना का लॉ एंड ऑर्डर जो है एकदम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। हम लोगों के रहते हुए इतना बड़ा कांड हो गया, हम तो बोलेंगे कि ये लोग निकम्मे हैं। दानापुर थाना एरिया में जब इस टाइप से ये कांड हो रहा तो ऐसे थाना प्रभारी पर FIR करना चाहिए, हत्या का मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए, DSP पर करवाना चाहिए। मतलब हम तो सारे पटना का अभी तक का देख रहे हैं कि मैक्सिमम केस में क्राइम हो रहा है। पुलिस क्या डिटेक्ट करती है कि शायद ये अपना खाना पूर्ति करती है। और दानापुर में तो मतलब सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील जो इलाका हम लोग का जो बोलते हैं सबसे सेंसिटिव है, वहाँ के तो फिर यही बोलेंगे कि वहाँ के सबसे बड़े जो है निकम्मा थाना प्रभारी सम्राट दीपक जो हैं। सर आप देख रहे हैं NBC 24। आपको बता दें कि राजधानी में बेलगाम अपराधी लगातार पुलिस की बेखौफ होकर के अपना तांडव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बीते शुक्रवार के दिन की बात कर लिए तो राजधानी पटना के व्यवहार न्यायालय में दानापुर के कोर्ट में सरेआम दिन दोपहरी में अपराधी आते हैं और एक दूसरे अपराधी को जो कि अभी पुलिस की कस्टडी में था उसे ठोक कर चले जाते हैं। आखिर जिला प्रशासन पटना पुलिस इस पर क्या कर रही है? हमारे साथ NBC के MD मुस्तफा हुसैन सर मौजूद हैं इस पे विश्लेषण करने के लिए। सर किस तरीके से आप इस जो नाकामी भरा है, कस्टडी में था, जुडिशियल कस्टडी में वह अपराधी था, ठीक है वो अपराधी था लेकिन पुलिस की कस्टडी में था, पहली बार नहीं बिहार में यह दूसरी तीसरी बार यह कोर्ट परिसर में घटना हुई है। सरेआम अपराधी आते हैं और गोलियों से छल्ली कर चले जाते हैं। देखिए अजय, सबसे पहले तो हम लोग ये बता रहे हैं, ये जो अभिषेक जो नाम के जो अपराधी हैं जिनका दानापुर कोर्ट में जो हत्या हुआ है, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि अपराधी है तो अपराधी का आज नहीं तो कल अंत होना है ही है। आजकल के ज़्यादातर लोग अपराधी लोग वैसे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हम लोग को ये इसमें सोचना है कि ये पुलिस की कस्टडी में रहते हुए एक अपराधी जो जुडिशियल कस्टडी में था उसका मर्डर हो जाना और उसके बाद से हथकड़ी लगा हुआ था, उसके बाद से जबकि दानापुर कोर्ट में जहां हम लोग एंट्री करते हैं गेट पर भी देखिए पुलिस का चेक पोस्ट रहता है, अंदर भी काफी पुलिस वाले रहते हैं। तो बहुत एक तरह से एक शॉकिंग ये लगा हम लोगों को स्टार्टिंग में। तो जब हम लोग को ये लगा कि अनंत सिंह का ये हो, छोटे सरकार का ये जब इस टाइप का ये है तो न्यूज़ काफ़ी वायरल हो गया, बहुत से लोग सोचे कि ये क्या हो गया। बाद में जब उसको देखा गया तब पता चला कि ये छोटे सरकार जो है वो अभिषेक कोई और है। तो आपको नहीं लगता है सर कि कोर्ट परिसर में बड़े बड़े जज बैठे हुए हैं, वकील बैठे हुए हैं, आम लोग भी हैं, आखिर पुलिस की नाकामयाबी कहाँ तक है? देखिए मतलब अभी तक का हम लोग जो भी देख रहे हैं, पटना का लॉ एंड ऑर्डर जो है एकदम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि इतने पुलिस के कम से कम दानापुर कोर्ट में हमेशा 10-15 पुलिस वाले रहते हैं। मर्डर हो जाना ये सरासर मतलब नाकामी है दानापुर पुलिस की, दानापुर के थानेदार जो है सम्राट दीपक की, और उसके अलावा जो भी पटना के मतलब जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासन है, इन लोगों की कहीं ना कहीं इसमें जवाबदेही बनती है कि इन लोगों के रहते हुए इतना बड़ा कांड हो गया, हम तो बोलेंगे कि ये लोग निकम्मे हैं। ऐसे दानापुर थाना एरिया में जब इस टाइप से ये कांड हो रहा तो ऐसे थाना प्रभारी पर FIR करना चाहिए, हत्या का मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए, DSP पर करवाना चाहिए। तो बहुत तरह लोग हैं इस टाइप के, इन्हीं लोगों के निकम्मेपन की वजह से ऐसा लगातार ये कांड हो रहा है कि बॉडीगार्ड रहते हुए किसी का हत्या हो जा रहा है, किसी पर जानलेवा हमला हो रहा है। ये तो काफ़ी दिनों से ये तो यूपी पैटर्न वाला यहाँ पर ये लग रहा है कि जैसे फिर से कहानी दोहराया जा रहा। मर्डर की घटनाएं भी लगातार हो रही हैं राजधानी में और कहीं पुलिस अपना पीठ खुद थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिन की ही बात कर लिए तो दानापुर में ही एक व्यक्ति की अपराधियों के द्वारा उसे मार दिया जाता है, अभी तक दानापुर पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है। देखिए मतलब हम तो सारे पटना का अभी तक का देख रहे हैं कि मैक्सिमम केस में क्राइम हो रहा है। पुलिस क्या डिटेक्ट करती है कि शायद ये अपना खाना पूर्ति करती है। और दानापुर में तो मतलब सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील जो इलाका हम लोग का जो बोलते हैं सबसे सेंसिटिव है, वहाँ के तो फिर यही बोलेंगे कि वहाँ के सबसे बड़े जो है निकम्मा थाना प्रभारी सम्राट दीपक जो हैं, ऐसे लोगों से के खिलाफ मतलब जो है सरकार को और मुख्य सचिव आमिर सुबहानी साहब को, DGP साहब से मतलब हम लोग भी खुद मांग करेंगे, CM हाउस तक में ये मामला देंगे कि ऐसे निकम्मे थानेदार को वहाँ से हटाया जाए और इस टाइप के जो सुस्त पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो SP हो या DSP हो, ये लोग खाना पूर्ति नहीं करें।
एक तरह से देखा जाए तो जो थाना प्रभारी हैं दीपक सम्राट, इनकी बहुत ही ज़्यादा लापरवाही मान सकते हैं हम लोग, कि अपनी लापरवाही के कारण यह ऐसी घटनाएं दानापुर क्षेत्र में घटित हो रही हैं। देखिए, दीपक सम्राट जो हैं ये पहले तो नौबतपुर में थे। जिस वक्त ये नौबतपुर में थे उस वक्त भी काफ़ी वहाँ पर कांड होता था। और कमाल की ये है, पटना पुलिस, पटना एसएसपी का हम लोग ये बोलें कि दीपक सम्राट के जैसे नए मतलब अधिकारी को दानापुर के जैसा बड़ा थाना दे दिया गया। ये एक तरह से सोचनीय का बात है कि काफ़ी अजीब लग रहा है ये सोच कर हम लोग को, जबकि एक से काम करने वाले भी अधिकारी पटना में हैं। उन पे भी जांच बैठनी चाहिए। हाँ, इस मतलब जो भी कांड हुआ दानापुर में, इसमें कहीं ना कहीं दानापुर के पुलिस पर, थाना प्रभारी पर, इन लोगों पर 100% सरकार को जांच बैठाना चाहिए। और हम लोग खुद अपने लेवल से भी हम लोग हैं इस बात को चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी, डीजीपी, सीएम हाउस तक में इस बात को लेकर हम लोग जाएंगे, इनसे कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है ना। इसका ये करेंगे, हम लोग सीरीज चलाएंगे कि इस टाइप के जो लोग हैं सिर्फ अपना एसी रूम में बैठकर काम नहीं करें, बाहर निकलें, ग्राउंड पर निकलें, ग्राउंड पर रिजल्ट दिखाएं। जब सर यह घटना घट जाती है बीते शुक्रवार को, जब छोटे सरकार की हत्या कर दी जाती है, सरेआम जो अपराधी हैं आते हैं, बाइक से आते हैं, पिस्टल लेकर के लहराते हुए, और उसे ठोक कर चले जाते हैं। ना तो पुलिस उसके सर्च करती है, ना तो कुछ करती है, ना तो मेटल डिटेक्टर भी है वहाँ, लेकिन सारा अलग थलग रखा हुआ है, बेकाम वह सारा सामान रखा हुआ है। और आज की बात कर ली जाए तो पुलिस प्रशासन अब पूरे तरीके से जांच में लग गई है, कोर्ट परिसर में पूरी तरीके से अब सर्च हो रहा है, तो इसका क्या फायदा होगा? देखिए अजय, सबसे बड़ा तो बात यह है कि जिस वक्त ये इन पर ये हमला हुआ अभिषेक पर, उस वक्त पुलिस वाले भी थे, एक उसके साथ राइफलधारी भी थे, और एक ये थे, जैसे गोली चला ये लोग उसको छोड़कर भाग गए। सबसे तो हास्यास्पद ये लगता है कि अगर ये लोग चाहते उतना पुलिस है कि घेर के उसको भी वहीं पर गोली चलाकर उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले पुलिस वाले जो हैं, जो अपने पटना पुलिस के बहादुर पुलिस वाले लोग हैं, ये लोग मतलब छोड़कर भागने में कहीं भी ये लोग जो है मतलब हमेशा आगे रहे। इन लोगों का मतलब इतिहास है। सोशल मीडिया पे सर इसी का कोर्ट से एक छोटे सरकार का मृत्यु के बाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि मृत्यु के पहले उसे हथकड़ी नहीं लगी हुई थी, और जब उसे गोलियों से भून दिया जाता है तब पुलिस वाले उसे हथकड़ी लगा रहे हैं। इसमें क्या है कि छोटे सरकार जो है वहाँ पर की जो लोकल जो हाजत की पुलिस हो गई, दानापुर कोर्ट की जो पुलिस है, उन लोग से ये लोग अपना मैनेज कर विदाउट हथकड़ी आता था। और चूंकि जब इस पर हत्या हुआ, जानलेवा हमला हुआ, तब पुलिस को अपना बचाने के लिए कि हम लोग दोस्ताना कैसे इस अपराधी से व्यवहार कर रहे हैं, उसको उसी वक्त गोली लगने के बाद उसको मतलब ये हथकड़ी पहना दिया गया। तो कुछ न कुछ तो पुलिस कुछ लेती होगी, रिश्वत लेती होगी, तभी तो विदाउट हथकड़ी आता होगा। होता है इसमें, जहाँ तक ये हाजत वाला, हाँ हाजत वाले मैक्सिमम केस में हम लोग देखे हैं, बड़े बड़े केस में, सिविल कोर्ट में आप हर जगह देखिएगा, बड़े बड़े जो अपराधी हैं, मतलब ये साथ में जिस वाहन से जाते हैं पुलिस लाइन वाले, उन लोगों को अपना कुछ पैसा दिए रहते हैं। पैसा देने के बाद से अब ज़्यादा पुलिस का सेवा कीजिएगा तो आपको बिना हथकड़ी के ले जाएगा, सेवा नहीं कीजिएगा तो आपको मतलब हथकड़ी बांध कर ले जाएगा। यही जो है मामला भी यहाँ भी हुआ था दानापुर में, जो हत्याकांड है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं कहेंगे कि इसमें ऐसे मतलब पुलिसकर्मी जो भी हैं, दानापुर के थानेदार हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को इनको सस्पेंड करना चाहिए। आपको बता दें कि यह पुलिस की नाकामयाबी पर बड़ा सवाल उठ रहा है, और पुलिस के बड़े बड़े दावे अब फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दानापुर कोर्ट परिसर में ही धाएं धाएं गोलियां चलाई जाती हैं, और अपराधियों ने एक नहीं बैक टू बैक 6 गोलियां मारी हैं छोटे सरकार को। अब पुलिस का यह कहना है, अपना तो वाहवाही लूट ही रही है कि उन दोनों अपराधियों को मैंने गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन अगर पुलिस सजग रहती, सतर्क रहती, तो यह घटना नहीं होता। हमारे साथ जुड़े हुए थे विश्लेषण करने के लिए NBC 24 के MD मुस्तफा हुसैन। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।